अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम आईटेल विजन 1 का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं और लास्ट में बात करेंगे इस सेट के प्रोज एंड कॉन्स की। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेट के स्पेसिफिकेशन की, जो कि बॉक्स के ऊपर दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 9 के साथ आता है, 6 इंच का HD+ डिस्प्ले है, 32 GB रोम और 2 GB रैम के साथ आता है, 4000 mAh की बैटरी है, 4G को सपोर्ट करता है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा है, जिसमें बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। ऑक्टा कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ आता है, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। अब आ जाएं अगर इसके डिज़ाइन की तरफ, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। फ्रंट पे आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ के लिए की मिलती है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं। बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है विद फ्लैश लाइट, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, विजन की ब्रांडिंग है, आईटेल की ब्रांडिंग है। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर दोनों तरफ आपको स्पीकर के निशान नज़र आ जाते हैं, मगर इसके अंदर एक ही स्पीकर है, ये बात याद रखिएगा। और वॉल्यूम उसका ठीक है, बस मुनासिब है। अगर अब बात कर ली जाए इस सेट के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 720 बाई 1560 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। इस सेट का प्रोसेसर की बात की जाए तो यूनिसेक SC9863A का CPU है इसका। अगर बात की जाए इस सेट के मल्टी टच की, तो मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। GPU की बात की जाए तो पावर VR GE8322 का इसका GPU है। इसी तरह मज़ीद बात कर ली जाए इस सेट के सेंसर्स की, तो सेंसर इसके अंदर आपको सिर्फ 2 मिलने वाले हैं, जिसमें एक सेंसर है एक्सेलरोमीटर और दूसरा है प्रॉक्सिमिटी नाम का सेंसर। तो स्पेसिफिकेशन हो चुकी हैं। और अब बात की जाए कैमरे की, तो कैमरे में आपको काफ़ी मोड मिल जाते हैं। कैमरे में आप देखें तो आपको फ़ोटो, पोर्ट्रेट और फ़ोटो में आपको ब्यूटी का मोड भी मिल जाता है, AI ब्यूटी का मोड भी मिल जाता है, इसी तरह पोर्ट्रेट के मोड भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी मोड मिल जाते हैं, जैसे पेनो, लो लाइट, HDR, प्रो मोड मिल जाते हैं। प्रो मोड में और काफ़ी सारी सेटिंग होती हैं जो आपको पता है। इसी तरह आपको स्टिकर का मोड ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो आप इसके अंदर 720 और 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। तो इस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आईटेल विजन 1 से रिकॉर्ड की जा रही है और इस वक्त माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। और ये 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, फोकस करने की स्पीड भी ठीक है। यहाँ पर लैंडिंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस तरफ आसमान है और अगर यहाँ पर आप देखें तो सूरज मेरे इस तरफ है। और आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि विजन 1 के अंदर आपको कैमरे का रिज़ल्ट कैसा मिलने वाला है। इसके अलावा आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस सेट की इंटरनेट की, तो यूट्यूब की वीडियो इसके अंदर आप 720 पिक्सल तक की देख सकते हैं। और अगर बैटरी टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर 1 घंटे में तकरीबन 12% बैटरी कंज्यूम करता है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप 360 की वीडियो देखते हैं। तो इसी तरह अगर गेमिंग की बात की जाए तो इस सेट के अंदर आपको मैं PUBG की सेटिंग चेक करवा देता हूँ। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फ्रेम रेट लो और मीडियम के शो हो रहे हैं। अगर लो में बात की जाए तो आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, HD में जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अगर मीडियम की बात की जाए तो मीडियम में भी आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, HD में जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। बाकी PUBG और फ्री फायर का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, गेम प्ले कर चुका हूँ इस सेट के अंदर, जिसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप इसका रिज़ल्ट देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर बैटरी कंज्यूम की बात की जाए PUBG के अंदर, तो अगर आप फ्रेम रेट मीडियम रख के बैलेंस में खेलते हैं
फुल ब्राइटनेस और वॉल्यूम के साथ तो 1 घंटे के अंदर ये सेट 23% बैटरी कंज्यूम करेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। 23%, इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर तकरीबन 4.5 घंटे पबजी मुसलसल खेल सकते हैं। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए बैटरी की, बैटरी सेट के अंदर 4000 mAh की दी गई है, जो कि तकरीबन 4 घंटे और 50 मिनट में चार्ज होती है इसके ओरिजिनल चार्ज के साथ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 4 घंटे 50 मिनट का मतलब है कि आप इसको रात को चार्जिंग पे लगा के रख दें और सुबह इसको उठाएं। और अब आ जाते हैं सेट के प्रोज पर। प्रोज में सबसे पहले इसकी कीमत 12,000 रुपये के प्राइस टैग में आता है। 4G सेट है और पबजी काफ़ी अच्छी चल जाती है सेट के अंदर, जो कि अभी तक इस प्राइस टैग में कोई सेट भी आपको नहीं दे रहा तकरीबन। बाकी टेक्नो के सेट हैं, उनके अंदर भी जो प्रोसेसर लगे हुए हैं आपको पता है हीटिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, ये इस सेट के अंदर 4000 mAh की बैटरी है। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो इस सेट के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो 6 इंच की आपको LCD मिल जाती है, जिसका डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये काफ़ी अच्छा सेट है। और अब अगर आ जाएं इसके कॉन्स पर, तो सबसे पहले कॉन्स इसके अंदर आता है चार्जिंग का, क्योंकि ये सेट 4 घंटे और 50 मिनट में चार्ज होता है, जो कि मैं एक कौन ही कहूँगा, क्योंकि इतना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए हीटिंग की, तो इस सेट के अंदर हीटिंग इशू मौजूद है। 1 घंटे की पबजी में इस सेट का टेम्परेचर 47 पर जा चुका था, और 47 पर जाने का मतलब है कि टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो 38 था और 15-20 मिनट पहले गेम बैलेंस में मीडियम के साथ ठीक चलती रही। उसके बाद जैसे जैसे ये सेट हीट अप होना शुरू हुआ, गेम ने रुकना शुरू कर दिया, लैग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक और मसले की निशानदेही करूँगा इस सेट के अंदर, जो कि चौथा पॉइंट है। कैमरा लो लाइट में काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस आपको देता है। जहाँ पर लाइट ठीक है, लाइटनिंग कंडीशन ठीक है, कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर जैसे ही आप लो लाइट में जाएंगे कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। आज की वीडियो वही यहीं तक थी। इस सेट का इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 से स्पीड टेस्ट और साइड बाय साइड रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो वही यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।